गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह और रैखिक समीकरण निकाय, चैप्टर नंबर 5 है जो 4 मार्क्स का आता है। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या बताया था? ऐसे आव्यूह जिनके स्थानिक का मान 0 होता है वो सभी आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। तो उस पे आज एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि x के किस मान के लिए ये आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा। तो यहां लिखें चूंकि आव्यूह, इसको अपन ने ये मान लिया, ये एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः इसके सारणिक का मान बराबर 0। ठीक है ना भाई? सारणिक लिखे अपन 1 -2 3 1 2 1 x 2 3 और बराबर में लिख दिया 0। अब अपन को इसका प्रसार करके इसका मान निकालना है और बराबर 0 करके x का मान निकालना है। तो देखें, सबसे पहले एक के लिए प्रसार करेंगे तो एक के नीचे छोड़ा और साइड से जोड़ा। इन दोनों का गुणनफल 6 माइनस इन दोनों का गुणनफल 2। फिर अगले के लिए अपन माइनस लगाते हैं, -2। तो माइनस और माइनस मैंने प्लस लिख दिया। अब 2 के नीचे छोड़ा और साइड से छोड़ा। ठीक है ना भाई? ये 2 के नीचे वाली लाइन छोड़ दी, 2 के साइड वाली छोड़ दी। इनका गुणनफल 3 माइनस इनका गुणनफल x। फिर अगले के लिए प्लस लिखते हैं 3 के नीचे और साइड से छोड़ दिया। तो इनका गुणनफल 2 माइनस 2x और बराबर कितना दे रखा है? 0। 6 में से 2 गया भाई 4 प्लस 2 दिया 6 माइनस 2x प्लस 3 से गुणा किया 6 माइनस 6x बराबर 0। तो देखो क्या हो गया, 6 और 6 12 और 4 16 माइनस 8x बराबर 0। 8x बराबर 16 तो x बराबर 2। इस तरीके से हम x का मान ज्ञात करते हैं। फिर पिछले वीडियो में अपन ने एडजॉइंट निकालना सीखा था, सेकंडज आव्यूह, दिए गए आव्यूह का सेकंडज आव्यूह। ठीक है ना भाई? आज उस पे अपन एक और एग्जांपल करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 2, यदि आव्यूह a बराबर 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 1 1 0 3 हो तो एडजॉइंट ए ज्ञात करो तथा सिद्ध करो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए I3 बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है ना भाई? ध्यान से देखना। सबसे पहले एडजॉइंट का मतलब होता है सेकंडज आव्यूह। तो सेकंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए अपन इनको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a11, तो क्या लिखेंगे? -1 की घात, इन दोनों को जोड़ के लिखना है 1 + 1, इन दोनों को। ठीक है ना भाई? और पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया,
9, फिर माइनस इनका गुणनफल माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस कितना हो गया भाई 10, लेकिन 1 प्लस 2 माइनस का 3, माइनस 3 घात आ रही है तो माइनस का 1 गुणा 10 माइनस के 10, फिर A13 माइनस 1 की घात 1 प्लस 3, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका गुणनफल 0 माइनस इनका गुणनफल 0, तो आंसर आ गया 0। फिर निकालेंगे A21 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल माइनस 3 माइनस 0। अब देखें 2 और 1 3 के कारण माइनस 1 गुणा माइनस 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। फिर A22 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2, इनको जोड़ के लिखना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जोड़ दिया, इनका गुणनफल 3 माइनस इनका गुणनफल 2, तो 3 माइनस 2 1 आ गया। फिर A23 निकालेंगे, तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो इनका गुणनफल 0 माइनस इनका गुणनफल माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया, लेकिन ये माइनस 1 गुणा प्लस 1 माइनस का 1। फिर निकालेंगे A31, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 1, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, इनका गुणनफल प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 0, तो प्लस का 1 आ गया। फिर A32 निकाला, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा माइनस का 1 और माइनस 3 गुना का 6, तो 6 और 1 7 माइनस 7 गुणा माइनस 1, तो प्लस के साथ हो गया भाई। फिर निकाला A33, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल 0 माइनस इनका गुणनफल माइनस 3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 3, ठीक है ना भाई। फिर लेगा हमने एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये जो अपन ने सेकंडा से निकाले, सेकंडा निकाले, इनका अपन आप भी बनाएंगे 0 माइनस 10 0, 3 1 माइनस 1 7 और 3, ठीक है ना भाई। और इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे ध्यान रखें ट्रांसपोज करना नहीं भूलें, ठीक है ना भाई, यहाँ गलती होती है। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, 0 माइनस 10 0, 3 1 माइनस 1 7 3, ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपन को देखो क्या सिद्ध करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट AI3, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ठीक है ना भाई। ए लिखा 1 माइनस 1 और 2, 3 0 माइनस 1 0 3, क्लियर। और इंटू एडजॉइंट ए लिखा 0 3 1 माइनस 10 1 7 0 माइनस 1 3, इनको गुणा किया देखो, तो गुणा कैसे करते हैं, आप से पंक्ति का स्तंभ से गुणा, ध्यान है ना भाई। आव्यूह वाले चैप्टर में अपन ने बताया था 2 आव्यूहों का गुणनफल पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब गुणा होंगे तो हमें गुणनफल के पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव
मिलेगा। 1 का गुणा 0 से 0, माइनस 1 का गुणा 10 से प्लस 10, 2 का गुणा 0 से 0। तो ये हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ आ गया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 3 से 3, माइनस 1 का 1 से माइनस 1, 2 का माइनस 1 से माइनस 2। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या आएगा 1 माइनस 7 और प्लस 6। ठीक है ना भाई। अब दूसरी पंक्ति क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 10 से 0, माइनस 1 का गुणा 0। ठीक है ना भाई। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 3 से 9, 0 का 1 से 0, माइनस 1 का माइनस 1 से प्लस 1। ठीक है ना भाई। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 का 1 से 3, 0 का 7 से 0, 3, माइनस 1 का 3 से माइनस का 3। अब यही प्रक्रिया तीसरी पंक्ति से दोहराएंगे, तो देखो 0 0 0, फिर 3 0 माइनस 3, फिर 1 0 9। ठीक है ना भाई। तो देखें ये आ गया अपना 10 0 0 0 10 0 0 0 10। अब इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं और क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आव्यूह में से जो कॉमन लेने की प्रक्रिया है वो पूरे आव्यूह में से लिया जाता है। ठीक है ना भाई। इसको अपन लिख सकते हैं I3, तो 10 I3। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब अपन सारणिक का मान निकाल रहे हैं इसका, डिटरमिनेंट A। तो डिटरमिनेंट A बराबर स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12, स्मॉल a13 कैपिटल A13। तो देखो स्मॉल a11 कितना है मेरा 1, कैपिटल A11 कितना है 0, प्लस स्मॉल a12 कितना है -1, कैपिटल A12 कितना है -10, प्लस स्मॉल a13 कितना है 2 और कैपिटल A13 कितना है 0। तो आंसर आ गया 10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को डिटरमिनेंट A I3। यही हमको क्या करना था सिद्ध। अब अपन एडजॉइंट A को पहले और A को बाद में रख के गुणा करेंगे, तब भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत बोलो। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं ना, ठीक है। अब आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 3, यदि A बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, तो A इनवर्स ज्ञात कर। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखना, A इनवर्स के लिए हमको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो A11 माइनस A की घात 1 प्लस इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं भाई। ठीक है ना। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल कितना आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है ना, इनका गुणनफल -0, तो क्या आ गया cos अल्फा। फिर निकाला A12 माइनस A की
1 प्लस 2। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनका गुणनफल साइन अल्फा, ठीक है ना भाई, और इनका गुणनफल 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया तो इनका गुणनफल साइन अल्फा और इनका गुणनफल 0। तो 1 और 2 3 के कारण इसको लिखेंगे अपन माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना भाई। फिर निकालेंगे a13 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल 0 माइनस इनका गुणनफल 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर निकालेंगे a21 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1, ठीक है ना भाई। अब दूसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल माइनस साइन था और माइनस 0, लेकिन 2 और 1 3 के कारण प्लस का साइन था, ठीक है ना भाई। फिर निकाला a22 माइनस 1 की घात 2 प्लस 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल cos अल्फा माइनस 0, तो आंसर आ गया cos अल्फा। फिर निकाला a23 माइनस 1 की घात 2 प्लस 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया भाई, देखो 0 और 0, 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। फिर लिखा a31 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इनका 0 और इनका 0 माइनस 0 कितना आ गया भाई 0। फिर निकाला a32 माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 लिखा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ आपस 0 गुणा 0, तो कितना आ गया 0। फिर लिखा a33 तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, ठीक है ना भाई। अब देखना तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, इनका गुणनफल cos वर्ग अल्फा और फिर इनका गुणनफल माइनस माइनस का प्लस साइन वर्ग अल्फा, और ये कितना होता है 1, ठीक है ना भाई। फिर लिखेंगे एड जॉइंट ए बराबर होता है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 और 0 0 1 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना भाई। तो एड जॉइंट ऑफ ए बराबर निकल के आया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दिया, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, क्लियर ना भाई, कोई दिक्कत। अब देखो ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए तो आ गया अपने पास, अब क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए के लिए अपन ध्यान रखते हैं स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12, स्मॉल a13 कैपिटल A13। स्मॉल a11 कितना है भाई cos अल्फा इनटू कैपिटल A11 कितना है cos अल्फा प्लस स्मॉल a12 कितना है माइनस के साइन अल्फा और कैपिटल A12 भी कितना है माइनस के साइन अल्फा, ठीक है ना भाई। प्लस स्मॉल a13 कितना है 0 और कैपिटल A13 भी कितना है 0, तो ये हो गया देखो cos वर्ग अल्फा माइनस और माइनस प्लस साइन वर्ग अल्फा, तो बराबर आ गया अपना 1। अतः ए इनवर्स बराबर 1/1 और एडजॉइंट ए लिख दिया हमने, ये एडजॉइंट ए आ गया cos अल्फा माइनस प्लस के साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0।
0 0 0 1। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इसको और इसको देखें, ये जो अव्यू आया ए इनवर्स, ये इसका क्या है? परिवर्त है। तो अतः अपन लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर ए का परिवर्त। या यदि इसको मैं एक ही जगह एफ अल्फा मान लूं, क्या? एफ अल्फा, तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एफ ऑफ माइनस अल्फा, यानी अल्फा की जगह इसमें माइनस अल्फा लेने पर भी वो आंसर आ जाएगा। ये जो सवाल है ये अपन की एक्सरसाइज में दे रखा है, सेम टू सेम है, डिटो करना है, फिर उसके बाद ऐसे लिख देना है केवल। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो, इसको इस तरीके से आप लोग कर लोगे। ये एक उदाहरण मैंने करा दिया था। ठीक है ना भाई, अब एक और इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देखें जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। एग्जाम्पल 4 सिद्ध कीजिए अव्यू ए बराबर 2 -3 3 4 समीकरण ए वर्ग माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तथा ए इनवर्स भी क्या कर। क्लियर है भाई? अब देखो ए वर्ग माइनस 6a प्लस 17i, तो सबसे पहले अपन को ए वर्ग चाहिए, सॉल्यूशन देखना। ए वर्ग कैसे निकालते हैं? a इंटू ए, 2 -3 3 4, दूसरा 2 -3 3 4। गुणा करें, गुणा कैसे करते हैं? आप में पंक्ति का स्तंभ से, 2 का 2 से 4, -3 गुणा 3 माइनस के 9। ठीक है ना भाई? फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का -3 से -6 -4 दिया 12। फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, 3 गुना 6 प्लस 4 दिया 12। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -9 प्लस 16। तो ये आ गया अपना -5 -18 प्लस के 18 और 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है ना, ये आ गया अपना ए वर्ग। अब समीकरण अपन को दे रखा है ए वर्ग माइनस 6a प्लस 17i, तो ए वर्ग का मान लिखा अपन ने -5 -18 प्लस के 18 और 7। ए वर्ग लिख दिया, -6 लिखा और ए लिखा। ए दे रखा है 2 -3 3 4। ठीक है ना भाई? प्लस 17 लिखा और आई का मतलब अपन जानते ही है 1 0 0 1। कोई दिक्कत? अब देखें इसको हल करना है, तो -5 -18 18 7 -6 से मैंने गुणा कर दिया, 6 दूना 12 6 तिया 18
6 18, 6 चौक 24, ठीक है ना भाई, प्लस 17 से गुणा कर दिया, 17 0 0 17, ठीक है ना भाई। अब इनको इकट्ठा कर दिया, देखो -5 -12 प्लस 17, अवयव में संगत अवयव जुड़ते और घटते, यानी पहला अक्षर केवल पहले अक्षर से ही जुड़ेगा और घटेगा, ऐसे ही दूसरा अक्षर -18 और ये माइनस और माइनस, प्लस 18 और प्लस 0, ठीक है ना भाई। अब ऐसे ही दूसरा 18 -18 प्लस 0, फिर 7 -24 प्लस 17, तो देखो क्या आ गया, 12 5 17 17 0, 18 18 0, 18 18 0, 17 7 24 24 0, अतः a वर्ग माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0। अब यहां से इंपोर्टेंस चालू होती है, इस टाइप का तो अपन आगे वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं एक उदाहरण। अब यहां से इंपोर्टेंट क्या है, a इनवर्स ज्ञात करना है, तो अपन को a इनवर्स अपन ने जिस विधि से बताया उससे ज्ञात नहीं करना, a11 a12 वो ज्ञात नहीं करना, इस समीकरण की सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुने, इसको बोलते हैं आव्यूह बहुपद। क्या? आव्यूह बहुपद। यदि हमें आव्यूह समीकरण दे रखा है, आव्यूह में समीकरण दे रखा है और a इनवर्स ज्ञात करना है, तो पूरे समीकरण को a इनवर्स से ज्ञात गुणा करो, गुणा a इनवर्स। इसको मैंने a इनवर्स से गुणा करा तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस 6a इंटू a इनवर्स प्लस 17i इंटू a इनवर्स बराबर 0 इंटू a इनवर्स। अब a स्क्वायर को अपन लिखते हैं a इंटू a इनवर्स, ठीक है ना भाई, माइनस 6a इंटू a इनवर्स प्लस 17i इंटू a इनवर्स बराबर 0। ध्यान से सुनना, शून्य आव्यूह से किसी भी आव्यूह को गुणा करते हैं, शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। अब ये a इंटू a इनवर्स बराबर होता है i, a इंटू a इनवर्स बराबर होता है i, तो ये हो गया a इंटू i माइनस 6i प्लस 17i से गुणा करने पे ये a इनवर्स बराबर 0। गणित में संख्याओं में जो काम एक करता है, आव्यूह में वही क्या करता है, i। जैसे 1 गुणा 2 बराबर 2 आएगा, 1 गुणा x बराबर x आएगा, तो ऐसे ही i आव्यूह यानी इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करते हैं वही आव्यूह आता है। तो i को मैंने a इनवर्स से गुणा किया तो a इनवर्स आएगा, ठीक है ना भाई। i को a से गुणा किया, a माइनस 6i प्लस 17a इनवर्स बराबर 0, ठीक है ना भाई। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, देखो जरा से हो जाएगा, a इनवर्स ज्ञात करना है, तो मैंने क्या किया, 17a इनवर्स बराबर इनका पक्षांतर कर दिया 6i माइनस a, मान लिख दिया, देखो 17a इनवर्स बराबर 6i का 1 0 0 1 माइनस a का 2 माइनस 3 3 4, ठीक है ना भाई। 6 से गुणा किया, 6 0 0 6 माइनस 2 माइनस 3 3 4, क्लियर। अब देखो 6 में से 2 गए 4, 0 माइनस और माइनस प्लस का हो गया 3, 0 माइनस का हो गया 3, 6 में से 4 गए 2, ठीक है ना भाई। तो a इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/17 और 4 3 माइनस 3 और 2, ठीक है ना भाई। अब इसको भले ही चेक कर ले, मैंने कैसे बताया था, एडजॉइंट निकालना, इनको मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं, तो 4 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ गया 2 यहाँ गया, और इनके चिन्ह बदल देते हैं, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो ये तो एडजॉइंट हो गया। और ये 1/डिटर्मिनेंट है, 4 गुना 8 और 9 17, तो 1/17 ये तो सादगी का मान हो गया,
भाई, जब तक आप ये वीडियो आज जो अपन ने बताया है ये एक्सरसाइज 5.1 है, टोटल 5.1 हो जानी चाहिए आपसे, ठीक है ना भाई। यदि कोई डाउट है तो अब आपका जो ग्रुप बना हुआ है भगवती के नाम से, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ एक्सरसाइज का, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना भाई। या नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा। वीडियो देखकर लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, खुद कराएं और उसे कराएं, जिससे उनको भी रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।